सो जाओ अहमद, सुबह स्कूल जाना है ना। चलो शाबाश, आंखें बंद करो। कल मुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा बेटा, और कौन जाएगा? रोज ही तो जाता हूँ। मेरे स्कूल में सब बच्चों की अम्मियाँ छोड़ने आती, मगर मेरी अम्मी क्यों नहीं आती? आएंगी बेटा तुम्हारी अम्मी, अभी वो दूसरे मुल्क गई हुई है ना, उन्हें आते आते थोड़ा सा वक्त लगेगा। कौन से मुल्क में है? ये मैं फिर कभी बताऊंगा। चलो शाबाश, अब सो जाओ जल्दी से। शाबाश। आप मुझे कल पार्क ले जाएंगे? हाँ ले जाऊंगा। टॉय शॉप ले जाएंगे? ले जाऊंगा ना। अगर मैं नहीं ले गया, बुआ तुम्हें पार्क ले जाएंगे, फिर मैं खिलौने लेता आऊंगा। ओके चलो, आंखें बंद कर लो बिल्कुल और सो जाओ। चलो शाबाश, आंखें बंद, सो जाओ मेरा बेटा, सो जाओ बेटा। किस सोच में है मियाँ? क्या करूं बुआ, सईदा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया है। मेरी तो अकल खप्त हो गई। दूसरी शादी मुझे करनी ही नहीं है। कोई ऐसा अजीज रिश्तेदार है नहीं जिस पे मुकम्मल तौर पे भरोसा कर सकूं। नौकरी की जिम्मेदारी अलग है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं छूट ही ना जाए। अहमद ने पागल बनाया हुआ, उसे मैं कैसे समझाऊं कि अब उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। सच पूछो मियाँ, तो सारी गलती ना तुम्हारी है। हम तो चाहते थे कि अहमद को बता दें, मगर चूंकि तुम्हारा हुक्म था इसलिए बस खामोश से इख्तियार कर ली थी। याद है हमारी सईदा बीबी जब अल्लाह को प्यारी हुई थी तो ये अहमद 2 साल का था, हर वक्त मेरे साथ ही रहता था। जिस तरह मैंने इसकी माँ को पाला ऐसे ही इसे मैं पाल लूँगी। तुम्हारा तो बुआ बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, जो मैं कभी नहीं उतार सकता। तुम ना होती तो हमारा क्या होता? सोचता हूं तो अंधेरा छा जाता है। सईदा अगर तुम्हें अपने साथ ना लाई होती तो हमारा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। अहमद अब जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है, दूसरों की माँओं को देखता है। अरे जमील मियाँ, जब तक हम जिंदा हैं आपको और अहमद को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और वैसे भी देखे ना, मेरा कौन है सिवाय आपके? अहमद बच्चा है, इधर उधर की बातें उसके कान में पड़ जाती हैं। ऐसा मत कहो बुआ, तुम्हारे तो बेटे बेटियां सब हैं। ये तो तुम्हारी खूबी है कि अब तुमने छुट्टी भी लेना छोड़ दिया। अरे मियाँ ये सब बातें छोड़िए, मैंने नया खानसामा रख लिया है, रमजू नाम है उसका। नईम कहाँ है? ऐसे मैंने निकाल दिया, मुझसे तू करके बात करने लगा था। गलती हो गई होगी। अरे दिन में 50 मरतबा गलती नहीं होती। हाँ बुआ एक बात बताओ, ये बेगम साहबा अल्लाह को प्यारी कैसे हुई? है, बस मैं क्या बताऊँ, उसकी मसलहत वो ही जाने। जैसे एक बात है, अहमद मियाँ 2 साल के थे। एक दिन बेगम साहिबा ना सामान लेने के लिए गाड़ी लेके निकली, ऐसी निकली कि फिर लौटी नहीं। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मैं तुझे क्या बताऊँ, अल्लाह माफ़ करे। गाड़ी में तुम भी तो थी। अरे पागल हुआ है क्या? अरे अगर गाड़ी में मैं भी होती तो ये आलू है ना, ये सब तेरी अम्मा छील रही होती। फिर हुआ क्या? अरे होना क्या था, जमील साहब तो बिल्कुल पागल हो गए। वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं ना होती तो ये घर ना बर्बाद हो गया था। घर में तो बेगम साहबा की कोई तस्वीर भी नहीं है। असल में साहब ने अहमद को ये बताया हुआ है कि उसकी अम्मी एक दिन लौट के आएंगी, इसलिए उन्होंने सारी तस्वीरें ना हटा दी हैं। इसका मतलब है कि साहब दूसरी शादी करेंगे? खबरदार जैसी बात निकाली मुझसे, बकवास ना कर समझे। साहब उम्र भर शादी नहीं करेंगे, शादी करनी होती ना अब तक कर चुके होते। कौन मर्द 4 साल इंतजार करता है? अरे हमारे साहब को सईदा बीबी से इश्क था, इश्क।
और दूसरे ये कि वो सौतेली माँ के हाथों सताए हुए हैं, कभी भी अपने बेटे के लिए, अहमद के लिए ना सौतेली माँ नहीं लाएंगे, ये मैं तुझे बता रही हूँ। तुम यहाँ कब से हो? अरे खुदा बख्शे, सईदा बीबी के साथ आई थी, उनके अब्बा ने मुझे जहेज भी दे दिया था। सईदा बीबी के बाद साहब को ना जहेज वापस कर देना चाहिए था। पास ना कर, हद में रहा कर। मस्खरी कर रहा था, मस्खरी। अब ना करना, आंखें नीचे कर और चुप करके बैठ, रख उंगली मुंह पे। मैं काम कर रहा था। दफा हो जा, काम करना। मुन्ना है तो बहुत मारा। नजमा, मुझसे जमील की हालत देखी नहीं जाती। ऐसा पागल शौहर मैंने कभी नहीं देखा। आना जाना, बात करना, मिलना मिलाना सभी कुछ छोड़ दिया है उसने। बात करता है तो अहमद की या सईदा की। समझ नहीं आता क्या करूं। 4 बरस हो गए सईदा को गुजरे हुए। अब जमील को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तौबा करो, वो दूसरी शादी का नाम भी नहीं सुनना चाहता। एक बार मैंने यूं ही सरसरी तज़किरा कर दिया था। जानती हो क्या कहने लगा? क्या? कहने लगा तुम ही मेरे वाहिद दोस्त बाकी रह गए हो। क्या चाहते हो, ये दोस्ती भी खत्म हो जाए? एक बात कहूँ? कहो। जमील मुझे नॉर्मल नहीं लगता। अब ठीक है, गम बहुत बड़ा है, लेकिन इसका इस तरह से बरमला इजहार करना भी जेब नहीं देता। भला बताओ, अहमद से ये कह रखा है कि उनकी अम्मा वापस आएंगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? सारा घर वो बुढ़िया चला रही हैं। बुआ से क्या मिलने वाला है अहमद को? खुद तो दुनिया से किनारा करके बैठे हुए हैं। आपके अलावा कोई उनके घर भी जाना नहीं चाहता। हाँ, उसके ख़ानदान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। सौतेली माँ के जुल्म सहता रहा और सौतेले बहन भाइयों से कोई वास्ता भी नहीं रखा। उसके बाप के ख़ानदान में कोई बचा भी नहीं है। भाई, मुझे अनवरी खाला और रेहाना के साथ शादी में जाना है। पर तुम तो खाना खा चुकी हो। 10 बजे का बुलावा है, खाना 1 बजे से पहले नहीं लगने वाला। चलो ठीक है, मैं फिर जमील की तरफ हुआ आऊँगा। रेहाना की शादी का कुछ बना? कुछ भी नहीं। हर दफ़ा उम्र आड़े आ जाती है। अनवरी खाला बहुत परेशान है। तुम कहो तो मैं जमील से बात करूं? नतीजा वही सिफर रहेगा। वैसे बात कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। अब रेहाना की और मेरी उम्र में कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी है। लेकिन जमील के मामले में बात करने में मुझे बहुत डर लगता है। बात करने में कोई हर्ज भी नहीं है, मगर तुम अनवरी खाला से कुछ मत कहना, खामखा उम्मीद बांध लेंगी। जिस बात की कोई उम्मीद ना हो उसका तस्करा कैसा। चलिए जी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। तुमने अच्छा किया तो तुम चले आए। खान साहब बहुत दिलचस्प हैं तुम्हारे। दिलचस्प है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। मेरी तो बुआ के अलावा और किसी से बात ही नहीं होती है। बुआ से बातें करते करते तुम्हारी शक्ल भी बुआ की तरह ना हो जाए। बुआ मेरे वीराने में एक नेमत है, पर ये वीराना हरा भरा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें घर की कैफियत पैदा हो सकती है। मैं जानता हूं तुम क्या कह रहे हो। जानते हो तो फिर करते क्यों नहीं? बहुत मुश्किल है कि कोई औरत या लड़की अब मेरी जिंदगी में आए। मेरी शराइत कौन मानेगा? आज ही आपकी जानिब से नई बात हुई है। क्या शराइत है? वही शराइत का तस्करा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये मजमून ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शराइत तो बताएं, रहा मजमून तो वो तो ख़त्म ही है। तुम खुद सोचो अकबर, कौन ऐसी औरत या लड़की होगी जिसके दिल में माँ बनने का ख्याल नहीं आएगा। मैं अहमद के लिए कोई सौतेला भाई या बहन नहीं चाहता। शर्त है तो कड़ी। फर्ज करो ऐसी कोई मिल जाए तो? ऐसी कोई होगी नहीं। क्यों नहीं? बुआ है ना, औलाद पैदा करने की उम्र को कोसों पीछे छोड़ आई हैं और तुम्हें पसंद भी है। अगर मैं किसी से मिलवाऊं तो मिल लोगे? क्या फायदा मिलने से?
जब बात को आगे बढ़ना ही नहीं है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि बात को आगे बढ़ना नहीं है, फिर भी मिल लेने में क्या हर्ज है? तो मुझे बचपन से जानते हो, पर सईदा को मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। आज भी हर लम्हे वो अहमद की सूरत में मेरे साथ है, और अगर किसी ने इस सूरत को हटाने की कोशिश की तो वो खुद हट जाएगा। चलो छोड़ो, इस मौजू पे हम कल बात करेंगे। चाय पिलवाते थे अच्छे से। रमजू, रमजू। शादियों ने तो पागल करके रख दिया। एक शादी पूरे 1 हफ्ते की, अब तो यही दस्तूर है। और जो इतना ना खर्च कर सके वो क्या करे? अगर हो भी तो नहीं करना चाहिए। अनवरी खाला, हमारे माँ बाप भी कम पैसे वाले नहीं थे, और अल्लाह रखे आज भी हैं, लेकिन हमारी शादी तो इस तरह से नहीं हुई थी। नजमा, आजकल पूरी कौम खुद गर्जी के मर्ज में मुब्तला है। हर अमीर शख्स का दूसरे अमीर शख्स से मुकाबला है। इन्हीं मुकाबलों की वजह से हम जिंदगी के सही मुकाबलों में हार गए हैं। ना गुर्बत का मुकाबला कर सके, ना बीमारी का। ये अकबर मियाँ कहाँ हैं? जमील के यहाँ गए हुए, अभी आते ही होंगे। वही जमील जिनकी बीवी शायद एक बच्चा छोड़कर। वही। अब क्या हाल है उनका? हाल क्या होता, रात दिन बच्चे की खिदमत है और बीवी का शौक। नौकरी भी बच्चे की खातिर कर रहे हैं। उनका बस चले तो सारी जिंदगी बच्चे को गोद में लिए गुजारते हैं। सलाम खाला। मियाँ जीते रहो। आदाब भाई। जीते रहो। मिशन कुछ आगे बढ़ा? राह पर लगा लाए तो हैं उन्हें बातों में। कैसा मिशन? एक मिशन इम्पॉसिबल कबाब। आप कब से मुमकिनात और नामुमकिनात के चक्कर में पड़ गए अकबर भाई? पढ़ना पड़ता है कभी कभी, दोस्ती की खातिर। ये जमील के घर वाले कहाँ हैं? जमील का जिक्र कहाँ से आया? वो खाला आपके बारे में पूछ रही थी, मैंने कह दिया था कि जमील के यहाँ गए हुए हैं। अच्छा। ना मालूम आजकल हर शय में इतनी मिलावट क्यों है। चाय की पत्ती कितनी अच्छी मिला करती थी, अब पता नहीं क्या क्या मिला दिया जाता है उसमें। काली मिर्च में पपीते के बीज, शक्कर में आटा। आटा अब नहीं मिला सकते क्योंकि आटा वैसे ही नापैद हो चुका है। आप मसालों की बात कर रही हैं। आजकल तो इंसानों में भी शैतान मिला हुआ है। बिल्कुल सच कहा तुमने। आप कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। और अकबर भाई हमेशा मुझे मेरी तालीम के ताने देते रहते हैं। नहीं, मैं ताने नहीं देता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जितनी तालीम याफ्ता है उतनी नज़र नहीं आती। चले। कहाँ जा रहे हो? वो तुफैल को जानते हो ना तुम, उसके बेटे की सालगिरह है, वहाँ जाना है। हाँ, मुझे भी कार्ड आया था। एक 5 साल का बच्चा हैट पहने हुए और मुंह में सिगार लिया हुआ था। तो पहले सिगार पीते हैं, उन्हीं का उठा लिया होगा। भाई नजमा तुफैल की बेगम की बहुत अच्छी दोस्त है। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, 1 घंटे तक वापस आ जाएंगे। आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, हम अभी आते हैं। चल। आप क्या करते हैं जमील साहब? मैं एक कंपनी में TMD हूँ। आपकी बीवी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अक्सर लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी तय बाला हो गई है। एक बेटा भी है मेरा, 6 साल का। बस वही ज़िंदगी भर का सरमाया है। मैंने इजहार अफसोस के लिए काम सा जुमला कह दिया। आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अकबर मेरे बचपन का दोस्त है और उसी के मशवरे के मुताबिक आज हमारी मुलाकात हो रही है। जी, मैं जानती हूँ। मेरी तमाम शराइत तो आप तक पहुंच गई होंगी। जी।
ताज्जुब है, आपने सब मान ली? आपसे किसने कहा कि मैंने तमाम शराइत मान ली? मेरी भी कुछ शराइत हैं। जब सौदा हो रहा है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। फरमाइए। मैं आम दुल्हनों की तरह सज बनकर आपके घर नहीं आऊंगी। शादी में सिर्फ मेरी वालदा, अकबर भाई, नजमा शरीक होंगे। शादी में अहमद भी नहीं आएगा। मैं खुद अहमद से उसकी माँ बनकर मिलना चाहूँगी। मैंने सुना है वो रोज़ अपनी माँ का इंतज़ार करता है। आपने मेरे बारे में कुछ पूछना हो तो अकबर भाई से पूछ लीजिए। और बाकी मुझे आपकी तमाम शराइत मंजूर है। आपने तो सब बातें मेरे दिल की कह दी हैं। मुझे और कुछ नहीं पूछना। बस इस उम्मीद के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, हमेशा के लिए। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आप अकबर भाई और नजमा का इंतज़ार नहीं करेंगे? नहीं, वो अहमद को बाहर ले जाने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं कर सका। मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आपसे गुफ्तगू होनी थी, सो हो गई। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुबारक हो अनवरी खाला, सब काम खैर खूबी अंजाम पा गए। हाँ बेटा, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं हज पे चली जाऊंगी, रेहाना खैर से घर को चली जाएगी। और बेटा अब सिर्फ तुम ही हो एक रेहाना के मेके वालों में। मैं तो साली हूँ, लेकिन ऐसा खुश बहनोई किसी को ना मिले। अरे जमील भाई, आपने बुआ को बताया भी है नहीं? नहीं, मैं उन्हें और अहमद को साथ बताना चाहता हूँ। मैंने 2 टोकरियां मंगाई थी मिठाई की, रेहाना ने मना कर दिया। अब सिर्फ खिलौने लेकर जाना चाहती है। ये तो रेहाना ने बहुत अच्छा किया। आप वो मिठाइयाँ गरीबों में बांट दीजिएगा। हमें अब मेरे ख्याल चलना चाहिए। देर हो गई है, इतनी देर कभी अहमद को मैंने छोड़ा नहीं। चलें क्या? सालों बाद किसी शादी में इतनी सादगी से शरीक हुई हूँ। सल्ला करे ये साथ खैरियत से गुजर जाए। जमील सईदा का गम भुला दे और रेहाना को सईदा की जगह मिल जाए। मौत एक ऐसा सदमा होता है नजमा, जो किसी ना किसी तरह मध्यम पड़ ही जाता है। रेहाना को सईदा की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जगह खुद बना लेगी। बहुत समझदार है। कभी कभी किस्मत हावी हो जाती है समझदारी पर। जब कोई काम कर दिया है तो अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। अब सो जाओ, मुझे सुबह 8:30 बजे कोर्ट जाना है, मुकदमा है।
कल रात को। जहाज से या मोटर से? मोटर से। मुझे क्यों नहीं लेके गए बाबा? इसलिए कि आप सो रहे थे ना। मामा, ये खिलौने आप लाई हैं? आपके लिए। इनसे खेलें? चलो दूसरे कमरे में जाकर इनसे खेलते हैं, बाबा को सोने दो हमें, ठीक है? चलो वो उठाओ, देखो और भी यहाँ आपके लिए लाई हूँ मैं, आ जाओ। बीवी, तुम कौन हो? मैं अहमद की अम्मी हूँ, कल रात को आई हूँ। मेरे लिए इतने सारे खिलौने और कपड़े भी लाई हैं। बाबा, मामा आ गई, मेरे साथ खेल रही हैं। रिहाना, तुम अहमद के लिए अंदर जाओ। आ जाओ, आओ उधर बैठ के खेलते हैं। बुआ, मैंने शादी कर ली है। क्या? नहीं, हाय हाय मेरी सईदा बीबी, हाय हाय मेरा अहमद, हाय यार ये क्या हो गया? हाय हाय। होने की खातिर तो की है बुआ, तुमको इसलिए नहीं बताया कि पहले मैं फैसला नहीं कर पा रहा था, लेकिन अहमद की खातिर मुझे जल्दी फैसला करना पड़ा। तुम अब भी उसकी बुआ हो, तुम्हारे हुकूक में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। नहीं जमील मियाँ, नहीं, सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। नहीं, हाँ ये क्या हो गया? ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है बुआ। जाओ और जाके रमजू को बोलो कि नाश्ता जाओ, और यहाँ से पूछो। बुआ, तबीयत कैसी है? है जमील भैया, क्या बताऊँ, गर्दन में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। तो ये पट्टी सर पे क्यों बांधी हुई है? बांधी तो हमने गर्दन पर ही थी, लेकिन सांस घुटने लगा तो फिर हमने सर पे बांध दी। देखो बुआ, ना तुमसे ना मुझसे पीता था, लेकिन देखो कैसे खटक खटक दूध पी रहा है रिहाना के हाथों। हम तो भाई दुश्मन थे, इन्हीं के हाथ से पिएगा। ये लो शाबाश, जल्दी पी लो, ग्लास खत्म करना है। मेरे महबूब नामा। अरे रमजू, ये तो बता, बहू बेगम ने क्या कहा है पकाने के लिए? कल तो खाना खुद पकाया था। मैंने बहुत कहा बेगम साहबा मैं काहे के लिए हूँ, तो कहने लगी कभी कभी खुद पकाना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, घर में एकदम रौनकें आ गई। क्यों बुआ? चल हट, तुझे रौनक नजर आ रही होगी, मुझे तो 4 दिन की चांदनी नजर आ रही है। खुदा ना करे बुआ, खुदा ना करे, तुम अपनी तमाम चीज़ों का इलाज करवाओ और उसमें आंखें भी शामिल करो, फिर 12 महीने चांदनी देखोगी। क्या बकवास कर रहा है? अहमद को देखो, कैसी आंखें फेर रही मुझसे, हर वक्त मामा मामा मामा। मैं तो मामा मामा सुन के ना तंग आ चुकी हूँ। अरे बच्चा है, जो मोहब्बत करेगा उसका हो जाएगा। देख रमजू, मैं तुझे लिख के देती हूँ, ये शादी नहीं चलेगी। तुम सिर्फ बोलो जो तुम्हें आता है। किस तरह लिख के दोगी? हट परे, दूर से बात कर। क्या बताऊँ तुझे, मैं तो बहुत चाहती हूँ किसी से कहूँ, मगर किससे कहूँ? तुम्हारी उम्र का कोई सलामत नहीं रहा, खुद से कह लो। काहे को मेरी उम्र पर नजर लगा रहा है कम वक्त तुम्हारे? क्या करूँ, देखो तो भला, मेरे बच्चे को ना अहमद को मुझसे 1 मिनट के लिए मिलने भी नहीं देते, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। और वो जमील मियाँ, वो भी बिल्कुल बदल गए। पहले तो कैसे हर वक्त सईदा बीबी के गम में रहते थे, शादी नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। और अब देखो एकदम से पता नहीं कौन सी औरत को उठा के ला के हमारे सर पे बिठा दिया दुल्हन बना के। ना शक्ल, ना सूरत, ना खानदान। बहुत पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी है। अहमद, बेटा क्या हुआ? उफ, चोट लगी है। बुआ, बुआ। जल्दी से
साहब को फोन करें, उनसे कहें कि साथ वाले अस्पताल में आ जाएं। अहमद के सर पे चोट लगी है, जल्दी जाएं। रेहाना तुम जाके सो जाओ, मैं और बुआ अहमद के पास रहेंगे। आप दोनों सो जाइए, मैं हूँ अहमद के पास। जो कह रहा हूँ वो मान लो। जी जी, बेहतर। वो आपने देखा है अहमद किस तरह गिरा है? जमील मियाँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। मेरा फूल सा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा साइकिल चला रहा था और बहू बेगम धक्का दिए जा रही थी। अचानक मुझे एकदम जोर से एक आवाज आई, भाग के गई, दौड़ के वहां जाके देखा तो मेरा बच्चा वहां पे गमले के पास गिरा पड़ा, खून हो रहा था, बेहोश पड़ा हुआ था। वो तो मैंने कहा उनसे, तब अस्पताल लेके गई, वरना तो उन्हें तो कोई ख्याल ही नहीं था। तुम जाओ बुआ, मैं अहमद के पास हूँ। आप चले जाए जमील मियाँ, बहू बेगम बेचारी कमरे में अकेली होंगी। बुआ तुम जाओ। अरे वाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। बल्कि अकबर तो ये कह रहे थे कि खाने के बाद आप ही के पास चलते हैं। हाँ, मेरा भी दिल कर रहा था तुम लोगों से मिलने का। रेहाना अहमद कैसा? ठीक है, बस कुछ डर सा गया है। हाँ, चोट भी तो ज़्यादा लगी थी। चाय पियोगी? नहीं नहीं, पता नहीं, अहमद के गिरने के बाद जमील बहुत अजीब सी बातें करने लगे हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर अहमद को फिर कोई ठेस लगी तो वो सारे घर को जख्मी कर देंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगा उसका। अकबर भाई, मुझे कुछ अनजाना सा खौफ लगने लगा है। मैं तो अहमद को सचमुच में चाहने लगी हूँ। वो भी मुझे अपनी माँ ही समझता है, मगर जब से उसे चोट लगी है वो मुझसे कुछ डरने सा लगा है। ये तो मुझे मालूम था कि जमील मुझे अपनी पहली बीवी की सी मोहब्बत नहीं दे सकेंगे, लेकिन इस थोड़े से अरसे में न जाने क्यों मुझे अहमद से बहुत मोहब्बत हो गई। तुम भी अपनी मोहब्बतों पर काबू रखा करो। वैसे जमील किसी बात में कोई रोक टोक नहीं करते, सारा घर का खर्चा मैं ही चलाती हूँ, लेकिन जब से अहमद को ये चोट लगी है सब कुछ जैसे कुछ बदल सा गया है। सब ठीक हो जाएगा। ज़रूर उस शैतान की पड़पोती ने ये कहा होगा कि अहमद को तुमने धक्का दिया और वो गिर गया। तुम क्यों हर एक पे शक करती हो? क्या ज़रूरत है बुआ को ये कहने की? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज़ जमील से ये मत कहिएगा कि मैंने आपसे कोई बात की है। तुम सब मुझ पे छोड़ दो। नजमा, चाय लाओ ना। अहमद बेटा, दूध पी लो, उठो। अहमद दूध पी चुका है। हाँ, कब? शायद तुम्हें याद नहीं है कि अहमद 7:30 बजे दूध पीता और इस वक्त 8 बजे। मामा, मैंने दूध पी लिया, बुआ ने मुझे दे दिया था, आप मेरे पास बैठो ना। रेहाना तुम वहां से सारे कमरे हटवा देना।
कहीं ऐसा ना हो अहमद दोबारा साइकिल से गिर जाए। मैंने सारे गमले हटवा दिए। मगर मैं तो साइकिल से नहीं गिरा था, मुझे तो। आप साइकिल से गिरे थे और आपका सर गमले से टकरा गया था। आप कह रही हैं तो मैं साइकिल से ही गिरा था। हाय हाय, गजब हो गया। अल्लाह माफ करे, गजब हो गया। जमील मियाँ, गजब हो गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? अरे जमील मियाँ, हमने आपका नमक खाया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, आप हमें जाने दें। देखिए अल्लाह मियाँ आप लोगों को खुश रखे। हमारा क्या है भाई, आज मरे हो कल दूसरा दिन। क्या हुआ बुआ? हमें तुमसे बात नहीं करनी, ना तुम्हारे सामने करनी। जमील आओ बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। अरे बुआ, अरे आओ तो बेटा, मेरी बात तो सुन लो, जल्दी आओ। आए जमील मियाँ, जरा ये देखें, ये देखें। ये क्या है बुआ? जादुई अमल, ये अहमद मियाँ के तकिए में से निकला है। और ये देखें, ये इस ताबीज पे अहमद का नाम खून से लिखा हुआ है। कौन कर रहा है ये सब? या आप कर सकते हैं, या मैं कर सकती हूँ, या कोई और। क्या बक रही हो बुआ? जमील मियाँ, इससे पहले कि इस घर पे कोई और क़यामत आए, आप मेरी छुट्टी कर दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगी, जिसे जाना है वही जाएगा। बस जाओ अपने कमरे में। मैं अब तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जमील, मैंने ऐसा किया क्या है? अब और कुछ करना बाकी रह गया क्या? अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो मैं चली जाती हूँ। क्या सुनना चाहती हो? अगर जमील साहब एक दो दिन से नाराज है तो क्या हुआ? मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े होते ही हैं। और तुम तो हो दज्जाल की बहू, सुना है वो भी आंख भड़काता दुनिया में आएगा। रमजू जी। रमजू, जरा जाके एक टैक्सी ले आओ। मैं खुद ले लेती, लेकिन इस तरह सूटकेस लेकर सड़क पे खड़े होना अच्छा नहीं लगता। जाओ। अरे बहू, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती बुआ, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। जाओ रमजू, जल्दी करो। आइए। जल्दी आना। मामा क्यों चले गई? वो अच्छी मामा नहीं थी बेटा, इसलिए चली गई। नहीं बाबा, वो अच्छी मामा थी, मुझे अपने साथ सुलाती थी, मुझे प्यार करती थी, उसमें से खुशबू आती थी। वो खुशबू लगाती थी बेटा, उस शीशी में से जो वहाँ मेज पर रखी है। वो शीशी वाली खुशबू नहीं थी। मैंने पूछा तो मामा ने बोला ये माँ की खुशबू है। नहीं, शायद कुछ और बोला था, ममता की खुशबू है। ममता की खुशबू? शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है बेटा। ममता की खुशबू क्या होती है बाबा? तुम अब सो जाओ, शाबाश। बाबा, झूठ बोलना बुरी बात है क्या? बहुत बुरी बात है। गुनाह मिलता है? हाँ, मिलता है। मुझे गुनाह मिल गया और मामा चले गई। मैंने झूठ बोला था ना? क्या झूठ बोला था बेटा? मैं खुद गिरा था, मामा ने मुझे धक्का नहीं दिया था, वो तो कुर्सी पे बैठ के मुझको देख रही थी। मामा ने तुमको धक्का नहीं दिया था? नहीं, वो तो भागती हुई आई और मुझे गोद में उठा के अस्पताल ले गई। बुआ ने मुझसे कहा था अगर मैंने सच बोला तो मामा मुझे समंदर में फेंक देंगी। बुआ ने बोला था? हाँ बाबा, मामा तो बहुत अच्छी थी। तुम सो जाओ बेटा, शाबाश।
साहब, बेगम साहबा के बगैर घर बहुत उदास लग रहा है। तुम अपना काम करो। हमें तो बुआ ने नोटिस दे दिया, आज आखिरी दिन है। क्यों? कल रात जब आप सो गए थे, बुआ से मिलने कोई फकीर आया था। वो बुआ से 2500 रुपए किसी तावीज के मांग रहा था। हमने सारी बात सुन ली। और क्या कह रहा था फकीर? देखें, मुझे तो अब इस घर में रहना नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। और मैं किसी की बुराई करता नहीं हूँ, और वो भी पीठ पीछे। बुआ ने तावीज पर खून से अहमद मियाँ का नाम लिखवाया था। 5000 रुपए में काम तय हुआ था। 2.5 बुआ दे चुकी है, 2.5 वो मांगने आया था। बुआ को बुलाओ। देखें, जब मैं इस घर से चला जाऊं तो आप बात कर लीजिएगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बुआ को बुलाओ, जाओ। हेलो। हेलो अकबर, कहाँ हो तुम? जितनी जल्दी हो सके तो मेरे घर आ जाओ। मैं कोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। पहले मेरे घर आ जाओ, खैरियत? और हो सके तो नजमा को भी साथ लेकर आना। नजमा को तुम भूल जाओ, वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अहमद ठीक है? अहमद ठीक है, मैं ठीक नहीं। अच्छा, मैं आता हूँ। तुम्हारे तलाक के कागजात भी मेरे पास। रेहाना ने कहा है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जमील मियाँ, आज मैंने ख्वाब में सईदा बीवी को बहुत खुश देखा। सोच रही हूँ 50 बच्चों को ना, गरीब को मैं खाना खिलाऊंगी। रेहाना ने जब अहमद को धक्का दिया था, तुम उस वक्त कहाँ थी? अरे जमील मियाँ, वो किस्सा तो बहुत पुराना हो चुका, और वो मनहूस कमबख्त औरत भी घर छोड़ के चली गई। आप किन चक्करों में पड़े हैं अभी? मेरी बात का जवाब दो। जब रेहाना ने अहमद को धक्का दिया था, तुम कहाँ थी उस वक्त? कहीं नहीं, यही कराची में। बकवास मत करो। तुमने अपनी आंखों से देखा था? जी हाँ। अहमद से क्या कहा था? मैं क्या कहती, जो हमेशा मैं कहती हूँ, मेरा चांद सा बच्चा है। और क्या कहा था? अगर सच बोलेगा तो उसकी माँ उसे समंदर में फेंक देगी। ये तो याद नहीं, लेकिन वक्त की जरूरत के तहत कहा कुछ जरूर था जमील मियाँ। हाँ, ये तो है। रमजू की छुट्टी क्यों की? कैसे ना करते, हर वक्त रेहाना की तारीफ है, हर वक्त रेहाना की तारीफ है। तावीज कहाँ से बनवाया है? जमील मियाँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह को और जमील मियाँ को जानती हूँ, और अल्लाह तो तावीज बना नहीं सकता। रमजू, चाय चाहिए? रमजू! मैं बनाती हूँ, रमजू को मैंने निकाल दिया है। बुआ के कमरे में जाओ, इनका सारा सामान उठाओ और बाहर फेंक दो। मेरा सामान? तू मेरे कमरे में घुस के दिखा, मैं तुझे बताती हूँ। रात को तुमसे मिलने कौन आया था? कोई नहीं आया था। 5000 रुपए किसको दिए थे? वो असल में जमील साहब, वो खैरात के पैसे थे, वो एक फकीर आया था, मैंने उसको दे दिए। मैं तुमको पुलिस के भी हवाले कर सकता हूँ, मगर तुम बरसों से इस घर में हो। जाओ, जाकर अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मगर हुआ क्या? ये खोपड़ी, मेरे कपड़े, घड़ियां मेरी किसके वालिद की होगी? सूट या रात पहनकर सो रही थी। तू तो बाहर निकल बाहर। इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। हुआ क्या? तुम बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा। जाओ, निकल जाओ। तुम चोर भी थी। मेरी चीजें, मेरी घड़ियां। ये रमजू की हरकत है, ये रमजू की हरकत है, मैं आपको बता रही हूँ। ये खोपड़ी। खैरियत? क्या हुआ? तुम तो ऐसा रूठ कर गए कि पलट की खबर भी नहीं ली।
रूठने और मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता जमील। मुझको और नजमा को जितनी तकलीफ होना थी हो चुकी है। मैंने तलाक के कागज तैयार करा दिए। क्यों? तुमने कहा था। मैंने रेहाना को बता दिया था। उसने क्या कहा? कुछ नहीं, अहमद का जिक्र कर रही थी। अकबर, मुझसे गलती हो गई यार। तुमसे कहाँ गलती हो सकती है जमील? गलती सिर्फ इंसानों से हुआ करती है। कभी कभार इंसान भी तो जानवर बन जाता है। रेहाना को फोन करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। प्लीज तुम उसे फोन मिलाओ ना। सिर्फ इतना कहो कि मुझसे बात कर ले वो। क्या मतलब? फोन तो मिलाओ। हेलो रेहाना, मैं अकबर। खुश रहो। जमील तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्यों? ये मैं नहीं जानता। मेरी खातिर ना सही, अहमद की खातिर वापस आ जाओ। अहमद ममता की खुशबू को तरस रहा है रेहाना। वापस आ जाओ। अब हमारी जिंदगी में कोई शराइत नहीं होंगी। आज अहमद के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, तुम उसे लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि आज की रात अहमद ममता की खुशबू के झूले में सोए। प्लीज। बाबा मुझे खुशबू मिल गई। प्लीज।